नमस्कार। आज ज्योतिष का अध्याय है। कल इसके पहले वाले वीडियो में ग्रहों के बारे में बताया गया था, उनके तत्व और उनका जेंडर, शुभ और अशुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से। आज आगे यहाँ पर मैंने शुभ और अशुभ ग्रह पिछले वीडियो में बताया था। अब ग्रहों के दो ग्रुप हैं, उन्हें देखिए। एक जो ग्रुप फर्स्ट है और ये ग्रुप सेकंड है। तो पहले ग्रुप में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये चार ग्रह आते हैं। दूसरे ग्रुप में बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये ग्रह आते हैं। केतु भी एक अशुभ और क्रूर ग्रह है, लेकिन उसको अक्सर लोग ज्योतिष में इस ग्रुप में रख देते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, ये आपस में मित्र ग्रह हैं और ये जो चार हैं ये भी आपस में मित्र ग्रह हैं। बुध, शुक्र, शनि, राहु। इस ग्रुप की इस ग्रुप से दुश्मनी है, इस ग्रुप की इस ग्रुप से दुश्मनी है। यहाँ पर मैं आपको शत्रु और मित्र के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन यह केवल एक साधारण अवधारणा है। शत्रुता मित्रता के बारे में आगे चलकर जब आप थोड़ा बेसिक सीख जाएं, तो आगे चलकर फिर हम आपको शत्रुता और मित्रता के बारे में और गहराई से बताएंगे। तो अभी सीखने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि ये जो ग्रुप है ये इस ग्रुप का शत्रु है और आपस में ये मित्र ग्रह हैं और ये भी आपस में मित्र ग्रह हैं। इसके अलावा अब जो ज्योतिष की मंत्र परिषद है, ज्योतिष की मंत्र परिषद, जैसे अपने यहाँ मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री, इसके बाद मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री केंद्रीय मंत्री, इसी तरह से ज्योतिष में भी है। सूर्य को राजा कहा गया है। ज्योतिषीय मंत्री परिषद का राजा सूर्य है। चंद्रमा को रानी कहा गया है। मंगल सेनापति है। यह सब आपको पता होना चाहिए, सब कुछ आपके काम आएगा। बुध को कुमार या युवराज कहते हैं। गुरु प्रधानमंत्री हैं। शुक्र ये मंत्री हैं। शनि सेवक
राहु और केतु ये सैनिक हैं। सूर्य को राजा कहा गया है, सूर्य राजा है। यदि आपके लग्न में बैठ गया, लग्न का मतलब है शरीर, हमारा शरीर, तो अगर लग्न में बैठ गया तो आपका जो स्वभाव है वो राजा की तरह हो जाता है। तो ये केवल कहने भर की बातें नहीं हैं। इन सब बातों को देखकर आगे फलित करना आएगा, इसलिए इन्हें आपको याद रखना होगा। ये इनके शासकीय पद हैं। सूर्य राजा है। आज के समय में राजा का मतलब क्या है? सरकार। तो ये सूर्य सरकार है। और इसीलिए जब किसी को सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न अगर कोई आता है तो आपको सूर्य को जरूर देखना पड़ेगा। यदि सूर्य आपका बलवान है, अच्छी जगह बैठा है, तो सरकारी नौकरी देगा। यदि सूर्य कमज़ोर है, क्षीण है, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से सभी ग्रहों के बारे में है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा इन राशियों, ये जो ग्रह हैं, जो 9 ग्रह मैंने बताए, इनकी दृष्टि होती है। लेकिन दृष्टि समझाने के पहले मैं आपको कुंडली बना दूं। ये 12 भाव हैं। भाव यानी घर, हाउस इन्हें कहते हैं। ये 12 भाव, 12 राशियां मैंने बताई थी। प्रत्येक राशि को एक भाव यानी एक घर दिया गया है। तो इसका ज्योतिषीय नाम भाव है। भाव कहकर ही आपको पुकारना है। ये पहला भाव है, ये प्रथम भाव है जिसे लग्न कहते हैं। ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, ये 12 भाव हैं। अब ग्रहों की दृष्टियां मैं समझाने जा रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर बैठा है। सूर्य केवल 7वीं दृष्टि सूर्य के पास में है। अपने घर से, जिस घर में बैठा है, वहां से 7वें घर में देख सकता है। तो सूर्य यहाँ बैठा है, यहाँ इसको 1 कहेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सूर्य की दृष्टि यहाँ आएगी, 7वीं दृष्टि। सूर्य, चंद्रमा की भी केवल 7वीं दृष्टि है। बुध की भी केवल 7वीं दृष्टि है। और शुक्र की भी केवल 7वीं दृष्टि है। राहु केतु की भी केवल 7वीं दृष्टि है। राहु केतु के बारे में लोग 5वीं और 9वीं दृष्टि भी मानते। मैं नहीं मानता हूँ, मैं केवल 7वीं दृष्टि मानता हूँ और उसका कारण आगे चलकर मैं बताऊँगा। तो अब बचे कौन कौन से? केवल मंगल, गुरु और शनि, इनकी 3 दृष्टियां हैं। मंगल की 7 के अलावा, 7वीं तो सभी की है, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन मंगल, गुरु, शनि, इनकी दृष्टि 7वीं के अलावा भी होती है। तो 7वीं के अलावा मंगल की हो गई 4थी और 8वीं, यानी जहाँ मंगल बैठा है वहाँ से
चौथे घर में भी देखेगा और वहाँ से 8वें घर में भी देखेगा, 7वें घर में तो देखेगा ही देखेगा। इसी तरह से गुरु 7वें के अलावा 5वें और 9वें घर को भी देखता है। शनि 7वें के अलावा 3रे घर को और 10वें घर को भी देखता है। तो ये ग्रहों की दृष्टियां हैं जिनका ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व है। इनके बारे में मैं अब अगले वीडियो में थोड़ा और क्लियर करूंगा आपको। 17 अगस्त 2025 यानी अगले महीने से मेरा एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें फलित करने की विधि सिखाया तो बहुत कुछ जाएगा, लेकिन प्रमुख तौर पर फलित करने की विधि, घटनाओं का निर्धारण करने का तरीका ये जरूर सिखाया जाएगा। आपके द्वारा कई कुंडलियों का विश्लेषण भी करवाया जाएगा अंत में। तो जिसे अटेंड करना हो, ज्वाइन करना हो, मेरा क्लास अटेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।